एक दिन 900 से ज्यादा मर्द और सिर्फ एक औरत। क्या यह सच है या सिर्फ एक शारीरिक सनसनी? क्या वाकई कोई औरत एक दिन में इतने मर्दों के साथ संबंध बना सकती है? आज हम इस पर बात करेंगे और औरतों की जो दुनिया की सबसे ज्यादा सेक्स करने वाली महिला के तौर पर मशहूर हुई, उनका नाम है लिसा स्पार्क। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड्स की नहीं है, ये कहानी है इंसानी चाहत, इंडस्ट्री की हकीकत और मीडिया के सनसनीखेज झूठ की। आइए जानते हैं कि लिसा स्पार्क्स कौन है। लिसा स्पार्क्स, जिसे दुनिया कुछ लोग लिसा स्पार्क्स भी कहते हैं, ये अमेरिका की रहने वाली है। वो एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। 2001 में इन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री में कदम रखा और 2004 तक वो काफी पॉपुलर हो गई। लेकिन दुनिया उन्हें असल में तब जानती है जब उन्होंने वर्ल्ड सेक्स चैंपियन 2004 में हिस्सा लिया। वर्ल्ड सेक्स चैंपियन क्या है? वर्ल्ड सेक्स चैंपियन 2004 सेक्स वर्ल्ड चैंपियन भी हुआ था। यह इवेंट पोलैंड में हुआ था। इसमें कई देशों के एडल्ट एक्टर्स ने हिस्सा लिया। कई ब्लॉग्स और अजीबोगरीब वेबसाइट ने दावा किया कि इसमें ये देश शामिल हुए हैं, जैसे अमेरिका, ब्राजील, स्वीडन, जापान, रूस, जर्मनी और इटली का नाम आता है। इन लोगों ने दावा किया। इस इवेंट में लिसा स्पार्क्स ने एक ऐसा रिकॉर्ड्स बनाया जो आज तक एडल्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा विवादास्पद रिकॉर्ड्स माना जाता है। इन्होंने दावा किया कि उन्हें एक ही दिन में 919 मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जी हाँ, आपने सही सुना, 919 मर्द, और सिर्फ एक दिन में। क्या ये मुमकिन है? अब सवाल उठता है, क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर पुरुष को बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया था। 30 से लेकर के 45 सेकंड का समय ही दिया गया था। अगर पूरी इवेंट को देखा जाए तो लगभग 12 घंटे तक चला था ये इवेंट। इसमें डॉक्टर्स भी मौजूद थे, टाइमर भी था, कैमरे भी थे, यानी कि पूरी प्रक्रिया एक स्क्रिप्टेड, कंट्रोल माहौल में हुई थी। लेकिन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि यह रिकॉर्ड्स शारीरिक रूप से मानव शरीर के सीमाओं को पार करता है। इसलिए बहुत से लोग इस रिकॉर्ड्स को गिमिक या पब्लिसिटी स्टैंड भी मानते हैं। यह रिकॉर्ड्स क्यों बनाया गया? आखिर सवाल होता है कि इतना घिनौना रिकॉर्ड्स क्यों बनाया गया? इस तरह के इवेंट्स का मकसद होता है अडल्ट इंडस्ट्री का प्रमोशन, मीडिया अटेंशन और दर्शकों को चौंकाना। लिसा स्पार्क्स का नाम उस समय हर अडल्ट मैगजीन और वेबसाइट्स पर छाया हुआ था। उन्होंने इस रिकॉर्ड से न सिर्फ नाम कमाया बल्कि अपनी कैरियर को भी ऊंचाई दी, और ये यही चाहती थी। साथियों, आप सोचिए कि कुछ लोग नाम के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। और हमारे समाज में आज भी अगर कोई लेडी सिर्फ एक मर्द के साथ ऐसी हरकत कर दे, और वो भी छुपा कर, तो पूरा समाज छू छू करेगा, और करनी भी चाहिए। वो आज की बात है, और ये सोचिए ये 2004 की बात है जो इस तरह की इन्होंने हरकत की थी। और ये मोहतरमा है जो एक दिन में 919 मर्दों के साथ करवाती हैं और शान से पूरी दुनिया को बताती हैं। हालांकि दुनिया मानने के लिए तैयार भी नहीं, फिर भी कहती कि नहीं मैं तो करवाई हूँ। हालांकि इन्हें भी बहुत सारी आलोचना, ट्रोलिंग और मानसिक दबाव भी झेलना पड़ा। जाहिर है सेक्स कोई खेल नहीं होता है। दोस्तों, मैं तो बहुत ताज्जुब में पड़ा था ये सुन करके कि कभी सेक्स चैंपियन भी हुआ था। समाज क्या सोचता है आज भी? एक तरफ ये रिकॉर्ड्स लोगों को हैरान करता है, दूसरी तरफ सोचने पर मजबूर भी करता है। क्या ऐसी चीजें सिर्फ बॉडी शो है? ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एडल्ट इंडस्ट्री में रिकॉर्ड्स भी एक मार्केटिंग टूल बन चुके हैं, और दर्शकों की भूख को बुझाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। लिसा स्पार्क का नाम इतिहास में दर्ज है, लेकिन एक ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए जिसे न कोई गर्व से याद करता है और न ही समाज में कोई सकारात्मक पहचान देता है। ये कहानी हमें बताती है कि खबरें जो दिखती है वो हमेशा सच नहीं होती, और हर सनसनीखेज रिकॉर्ड्स के पीछे एक इंसान ही होता है जिसकी कहानी बहुत कम लोग समझते हैं। क्या आप सोचते हैं क्या ये रिकॉर्ड्स सही था? क्या ये एक महिला की शक्ति है या सिर्फ इंडस्ट्री की भूख? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
अब आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेक्स करने वाले देश कौन सी देश के लोग हैं। तो दोस्तों ये रैंकिंग कोई गेस वर्क नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल कंपनियां जैसे कि डुरेक्स, स्टैटिस्टा और कुछ ग्लोबल हेल्थ सर्वे द्वारा किए गए रिसर्च पर आधारित है। इस सर्वे में दुनिया भर के हजारों लोगों से पूछा गया कि वो हर साल औसतन कितनी बार सेक्स करते हैं, उनकी सोच क्या है और सेक्स लाइफ से कितना खुश है। तो आइए सीधे चलते हैं टॉप 5 देशों के लिस्ट की तरफ। तो टॉप 5 देशों के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ग्रीस का। यहाँ के लोग साल में औसतन एवरेज 164 बार करते हैं। ग्रीस के लोग प्यार और जीवन के आनंद को पूरी तरह जीते हैं। यहाँ सेक्स को एक नेचुरल और हेल्दी एक्ट माना जाता है। यही कारण है कि ग्रीस को मोस्ट सेक्सुअली एक्टिव कंट्री कहा जाता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है ब्राजील। ब्राजील के लोग साल में औसतन 145 बार करते हैं। ब्राजील की पार्टी संस्कृति, बॉडी पॉजिटिविटी और ओपन माइंडेड इसे सेक्सुअल फ्रीडम में अव्वल बनाती है। यहाँ लोग न केवल ज्यादा सेक्स करते हैं बल्कि अपनी पार्टनर के साथ खुलकर बात भी करते हैं। इस लिस्ट में टॉप 3 में आते हैं रसिया को रूस भी कहा जाता है। इनका औसतन एवरेज है 143 बार, 143 बार साल में। हालांकि यह देश ठंडा है लेकिन यहाँ के लोग गर्म मिजाज रखते हैं। रशिया में रिलेशनशिप को लेकर कम टेबू है। यहाँ के लोग सेक्स को जरूरी और हेल्दी मानते हैं। टॉप 4 में आता है वह चाइना के लोग औसतन 132 यानी 132 बार करते हैं। चीन की आबादी सबसे ज्यादा है और सेक्स भी। यहाँ सेक्स पर खुली बातचीत नहीं होती थी लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। टॉप 5 में आता है इटली। ये यहाँ के लोग औसतन 121 बार साल में करते हैं। लव, रोमांस और पैशन की धरती है। इटली में प्यार जताने में कोई झिझक नहीं माना जाता है। इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन को साथ साथ महत्व दिया जाता है। अब सवाल उठता है भारत इस लिस्ट में कहां पर है। तो दोस्तों भारत का औसतन आंकड़ा है साल में करीब 70 से 80 बार, यानी हफ्ते में 1 से 2 बार। यह आंकड़ा मिड रेंज में आता है। कई वजह से सेक्स एजुकेशन की कमी, समाज में झिझक और शर्म, पारिवारिक और सांस्कृतिक दबाव और सेक्स को बोलने लायक विषय न मानना। अब तो ये पता चल गया कि कौन ज्यादा करता है, लेकिन सवाल है ज्यादा सेक्स क्यों करते हैं ये देश। ओपन माइंडेड कल्चर, सेक्स कोई टेढ़ा विषय नहीं है। दूसरा है हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस, लोगों को पता है क्या जरूरी है। तीसरा स्ट्रेस कम करना, लाइफ स्टाइल बैलेंस्ड। चौथा है फिजिकल इंटेंशन को शर्म की बात नहीं मानते। 5वां रिलेशनशिप को टाइम देना, समझना, यानी जब सोच खुली हो, जानकारी हो और रिलेशनशिप में समय हो तो सेक्स सिर्फ संख्या नहीं बल्कि एक हेल्दी एक्टिविटी बन जाती है। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे ज्यादा सेक्स करने वाले देशों और एक दिन में सबसे ज्यादा सेक्स करने वाली महिला की अनोखी कहानी। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? सेक्स को एक हेल्दी और समझदारी भरे नजरिए से देखना, पार्टनर से खुलकर बात करना और सेक्स एजुकेशन को टैबू न मानना। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली बार एक और चौंकाने वाली सच्चाई लेकर मिलेंगे। तब तक सोचिए, सवाल उठाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।